नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सरकार मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए देवस्थानम बोर्ड पर अपना फैसला सुना दिया। लंबे समय से गतिरोध के शिकार रहे इस बोर्ड को भंग कर दिया गया है, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल में 2019 में बनाया गया था। सरकार के मंत्रियों की एक उप समिति ने इस विषय में अपनी रिपोर्ट सोमवार को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी थी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री यानी चारों धामों समेत राज्य के करीब 51 प्रमुख मंदिरों का प्रबंधन और नियंत्रण देखने वाले इस बोर्ड को लेकर हाल ही में उत्तराखंड के सीएम धामी ने जल्द इस बारे में निर्णय लेने की बात भी कही थी। 3 दिन पहले तीर्थ पुरोहितों ने इस बोर्ड के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते हुए देहरादून में आक्रोश रैली निकाली थी और घोषणा की थी कि अगर इस बोर्ड को भंग नहीं किया गया तो पुरोहित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार का घेराव करेंगे। सीएम धामी के इस फैसले ने एक ही झटके में इस मुद्दे को खत्म करने के साथ ही देवस्थानम पर चल रहे दंगल का भी अंत कर दिया है। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। जो आगे आने वाले चुनाव हैं उनमें आसन्न हार से भयभीत सरकार का फैसला है। यदि जिस दिन देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, कांग्रेस ने विधानसभा में मनोज रावत जी के माध्यम से और बाहर पार्टी ने अलग अलग नेतागणों ने इसका विरोध किया, कहा ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है, हमारे देवस्थानों के विरुद्ध है और ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। जो परंपराएं हैं सांस्कृतिक, उन पर चोट करता है। लेकिन सरकार अपने अहंकार में थी और उन्होंने 2 साल तक बिल्कुल अनसुनी की। और जब उनको लगा कि इससे जनमत बहुत खिलाफ हो रहा है और उनको हार स्पष्ट दिखाई देने लगी, तो उन्होंने इस सोच करके कि शायद इससे कुछ उनको राहत मिल जाए, ये देवस्थानम बोर्ड भंग करने का फैसला लिया। तो अब ये चुनावी दृष्टिकोण से इन्होंने कदम लिया है, तो इससे सरकार का अविवेकपूर्ण चेहरा, एक अदूरदर्शी चेहरा बिल्कुल साफ हो गया लोगों के सामने। तो ये एक तरफ ये कदम उठाना बड़ी भारी गलती थी, अब जो है भंग करना भी लोग ये समझ रहे हैं कि ये इनका प्रायश्चित नहीं है, बल्कि ये डरी हुई सरकार। और चलिए अब इस महत्वपूर्ण मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनके अलावा बीना जोशी जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संजीव जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। देवस्थानम पर चल रही रार का आखिरकार अंत हो गया है। लंबे समय से तीर्थ पुरोहित मांग कर रहे थे कि इस एक्ट को आप खत्म कीजिए, इस बोर्ड को आप भंग कीजिए, और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। संजीव जी। देखिए पल्लवी जी, सरकार ने सभी पंडा पुरोहित भावनाओं का सम्मान करते हुए देवस्थानम बोर्ड को आज भंग किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस साहसिक कदम का हम स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं और सभी पंडा पुरोहितों को भी बधाई देते हैं कि वो जैसा चाहते थे उनकी भावनाओं का सरकार ने सम्मान किया। और जैसे बात रही जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, उनका सीधा सीधा ये है कि चिटवी मेरी पटवी मेरी। पहले कहते थे देवस्थानम बोर्ड क्यों लाए,
जब भंग कर दिया तो क्यों भंग क्यों किया? चिट भी मेरी पट भी मेरी, हाँ भी अपनी और ना भी अपनी। वो उनको न पंडा पुरोहितों से कोई लेना देना है, ना देवस्थानम बोर्ड से कोई लेना देना है। वो हर जगह राजनीति ढूंढते हैं, हर जगह राजनीति करने का कोई ना कोई अवसर ढूंढते हैं, क्योंकि राजनीति का उनके पास ना कोई मुद्दा है, ना उत्तराखंड के सरोकारों से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना है। हर चीज में राजनीति करना, एक समाज का माहौल खराब करना, विकास में हमेशा रोड़ा अटकाना उनका एकमात्र उद्देश्य और एकमात्र एजेंडा बन के रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए बताइए बीना जोशी जी, चित्त भी अपनी पट भी अपनी कैसे हो सकती है? पहले मांग की जा रही थी कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दो, अब जब भंग कर दिया तो आप लोग कह रहे हैं कि ये कोई प्रायश्चित थोड़ी ना है, ये तो चुनावों को देखते हुए उठाया गया कदम है। देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था, जब उस समय हम लोग इसका विरोध कर रहे थे और पूरे पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहित या हर समाज का वर्ग जो है इसका विरोध कर रहा था, तो फिर आपने इसको बोर्ड को बनाया ही क्यों? और आज आपकी एक विफलता साबित करती है कि आप वाकई में उत्तराखंड में जो है अपने विकास कार्यों में विफल होते हुए जब आपको नजर आए कि आपने सोचा कि हमारी विफलता जनता के बीच में जा रही है, तो आपने इस बोर्ड को भंग करने का काम किया। लेकिन आपने इसे भंग तो किया, लेकिन आपने उन पुरोहितों को, उन पंडा पुरोहितों को या तीर्थ पुरोहितों को जो वो चाह रहे थे वो सुरक्षा उनको, वो सुविधा उनको नहीं दी। मैं कहना चाहती हूँ कि जो अभी आपने बोर्ड भंग करा, तो आपने पहले तो ये बोर्ड बनाया कि जब उस विरोध हो रहा था, और फिर उसके बाद जब आपने देखा हर वर्ग, हर समाज का वर्ग जो है सड़कों पे आ गया, पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहित जब रोडों पे आने लगे, आपके शीतकालीन सत्र का विरोध करने के लिए तैयार हुए, तब आपने इसको भंग करने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं आपकी विफलता को साबित करता है, और ये आने वाले 2022 के चुनाव में आपको ये लगने लगा कि आपकी इस अगर आप इसको नहीं हटाते हैं तो आप कहीं ना कहीं इस उत्तराखंड देवभूमि से अपना अस्तित्व समाप्त करने की कगार पे है। आपने ये देखते हुए जब हर वर्ग का समाज सड़क पे आने लगा, तो आपको ये लगा कि आपको इसको हटा देना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं आपने अपने स्वार्थ के लिए इसको हटाने का काम किया है, और ये आपकी विफलता को साबित करता है। अब ये बताइए कि कांग्रेस सरकार के इस फैसले के साथ है या नहीं, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से देवस्थानम बोर्ड बनाया तो स्वार्थ से बनाया, अब इस बोर्ड को भंग किया गया तो स्वार्थ से भंग किया गया। सरकार के किस फैसले से आप सहमत हैं? देखिए, हम तो हमेशा से अपने तीर्थ पुरोहितों और पंडा पुरोहितों के साथ, हर वर्ग के समाज के साथ में हम लोग हमेशा खड़े रहे, और उनकी कभी भी कोई ऐसी लड़ाई थी उसके साथ में कांग्रेस हमेशा उनके साथ में खड़ी रही है। और देखिए, अगर आज उन्होंने भंग किया, हम तो अपने पुरोहितों का भला चाहते हैं, हम अपने तीर्थ, जो हमारे तीर्थ स्थान है वहाँ की भलाई चाहते हैं, और इसीलिए हम इस बात का विरोध कर रहे थे कि ये जो आपने देवस्थानम बोर्ड बनाया है ये गलत बनाया है करके। यानी कि तीर्थ पुरोहित भी तो यही चाह रहे थे ना बीना जी, कि देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाए। अब सरकार ने भंग कर दिया है तो कांग्रेस पार्टी को तो इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। अगर आप वाकई में ये चाह रहे थे कि जो तीर्थ पुरोहितों की मंशा है वो पूरी होनी चाहिए, तो आप स्वागत करते हैं सरकार के इस फैसले का? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इसीलिए सरकार ने, भाजपा सरकार ने इसीलिए मुख्यमंत्री पद से हटाया कि इनका गलत फैसला था, और आज इन्होंने मान लिया कि आपने जो किया था वो गलत था, और आज आपको ये मजबूरन इसको देवस्थानम बोर्ड को भंग करना पड़ा। और हम तो, मैंने आपको फिर बोला कि हम अपने पुरोहितों के साथ में, अपने देवस्थानम बोर्ड जो हमारे देवस्थान हैं, उनके जो पंडा पुरोहित हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनके साथ हमेशा खड़े, हम हमेशा उनका भला चाहते हैं। हम चाहते हैं जब उत्तराखंड देवभूमि है तो उस देवभूमि में हमेशा तीर्थ स्थानों में एक अच्छी पहल होनी चाहिए, और जिसके लिए हम हमेशा उनके साथ में खड़े रहे। चलिए संजीव जी, जब आने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर, तो उस समय भी तीर्थ पुरोहितों ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। हमने देखा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मौका मुआयना करने गए तो वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि धामी के समझाने के बाद वे समझ भी गए। तो क्या यही एक बड़ी वजह रही, आप लोगों ने आने वाले समय को समझ लिया, स्थिति को भांप लिया, इसलिए समय रहते बोर्ड को वापस करने का फैसला ले लिया? पल्लवी जी, देखिए, जो देवस्थानम बोर्ड का एक तरह से हम उसको जो डिप्लॉय करना चाहते थे, सरकार की मंशा थी कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, हम एक बहुत बेहतर एक वातावरण देना चाहते थे।
जितने दूर दूर से देश और विदेश से श्रद्धालु हजारों लाखों की संख्या में आते हैं। अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी दौरे पे आए थे केदारनाथ के, उन्होंने एक बहुत स्पष्ट एक बात कही थी कि जितना 100 सालों में कई सदियों से भारतीय श्रद्धालु चार धाम यात्रा पे आते रहे हैं, आने वाला जो सदी है, आने वाले 10 वर्षों में उससे कहीं ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं। तो हम उसके लिए पर्याप्त एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा करना चाहते हैं और उसी दिशा में जैसे आप देखिएगा कि ऑल वेदर रोड्स है, कर्णप्रयाग रेल परियोजनाएं हैं और 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। और एक हम उत्तराखंड को एक इतना जबरदस्त एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ताना बाना बुनने जा रहे हैं। आप दिल्ली से देहरादून का देखिएगा कि 3 नेशनल हाईवेज और एक अभी एक्सप्रेस हाईवे बनने जा रहा है जिसमें 2 से 2.5 घंटे का देहरादून दिल्ली का सफर रह जाएगा। कितना जबरदस्त एक टूरिज्म और एक जो हमारा श्रद्धा से जुड़ा हुआ श्रद्धालु बहुत भारी संख्या में यहाँ पे आते हैं, उनको एक अच्छा वातावरण मिले, यहाँ उत्तराखंड की एक बहुत अच्छी छवि लेके जाएं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ये मंशा थी कि एक देवस्थानम बोर्ड बने और वहाँ पे सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से चैनलाइज हुए सारे काम। और उसमें सरकार ने शुरू से ही जिस दिन देवस्थानम बोर्ड को का गठन की एक बात कही गई थी, उस दिन सरकार ने और संगठन ने बहुत स्पष्ट कहा था कि जितने भी हक हकूकदारी पंडा पुरोहित समाज है, उन सब की भावनाओं का हम सम्मान करेंगे, जैसा वो चाहेंगे वैसा हम करेंगे। उनसे हर चीज पे राय ली गई, उनके किसी भी प्रकार का कोई हित प्रभावित ना हो, उन सब चीजों का उनको आश्वासन दिया गया। साथ ही उनको ये भी बोला गया कि यदि इसके बावजूद भी आपके मन में कोई शंका उत्पन्न होती है तो वो शंका भी आप सरकार को बताएं, उन सभी शंकाओं का हम निवारण करेंगे। किंतु कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगातार देवस्थानम बोर्ड के नाम पर पंडा पुरोहितों को भड़काया गया, उनकी भावनाओं को कुरेदा गया और अनावश्यक तौर पर जो एक फैक्ट से काफी दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखते, ऐसे कुछ तथ्य तोड़ मरोड़ कर उन पंडा पुरोहितों के सामने पेश किए गए, जिनसे एक समाज का वातावरण खराब करने का इन्होंने काम किया। पंडा पुरोहितों के अंदर सरकार के प्रति एक विद्वेष या एक आज भावनाओं जो ये फैसला लिया गया है संजीव जी, वो किसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है? ये आपने तीर्थ पुरोहितों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है या कांग्रेस की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस लगातार इस विरोध प्रदर्शन को उकसाती रही, तो फिर ये फैसला क्यों लिया गया? आप असफल कैसे हो गए तीर्थ पुरोहितों को मनाने में? जी पल्लवी जी, देखिए सरकार ने शुरू से ही, मैंने जैसे आपको कहा, शुरू से ही पंडा पुरोहितों के साथ थी। पंडा पुरोहित हमारे भाई हैं, वो समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं और पूरे देश और विदेश के लोग एक ईश्वर तुल्य उनको समझते हैं। उनका हमेशा आशीर्वाद देवभूमि के साथ है और सारी जनता के साथ है। जितने लोग उनका मंदिरों में आते हैं, जितना ईश्वर को सम्मान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, साथ ही उनका भी उतना ही सम्मान करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार भी उनका पूरा सम्मान करती थी, करती है और करती रहेगी। और जितना पंडा पुरोहित हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, क्योंकि वो ऐसा लगा कि वो लोग यदि देवस्थानम बोर्ड को नहीं चाह रहे हैं, तो हमने केवल उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, पंडा पुरोहितों की भावनाओं का सम्मान करते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का काम किया है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं।
अच्छा, त्रिवेंद्र सिंह रावत हमेशा से कहते रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड का हर कोई विरोध नहीं कर रहा है, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। अब क्या पुष्कर सिंह धामी की जो सोच है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत से अलग है? उन्हें लगा कि सभी इसके विरोध में थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में रहा हो? हेलो जी, देखिए, बताइए सर, बताइए। इसमें क्लासिफाई करना मैं सोचता हूँ कि ज्यादा उचित नहीं होगा। हाँ। और जैसा मैंने पहले ही बोला, देवस्थानम बोर्ड सरकार ने इसके गठन का उद्देश्य केवल यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और एक यात्रा सिस्टमेटिक चले लोगों का और उत्तराखंड के प्रति और देवभूमि के प्रति और विश्वास ज्यादा बढ़े। इन्हीं सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसा चाह रही थी, देवस्थानम बोर्ड का गठन करना चाह रही थी। लेकिन जैसे कि पंडा पुरोहित अगर जो नहीं चाह रहे थे, उनकी भावना, वो अपनी भावनाओं को आग सकते थे, तो उनकी भावनाओं का आदर करते हुए ये देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी संजीव जी, जिस उद्देश्य के साथ देवस्थानम बोर्ड आप लोगों ने बनाया था, जैसा कि अभी आप मुझे जानकारी भी दे रहे थे, अब देवस्थानम बोर्ड तो भंग हो गया है, उस उद्देश्य को आप कैसा पूरा करेंगे? आप कह रहे हैं कि चैनलाइज तरीके से सारी चीजें चलती रहे, सब सिस्टम से हो। अब देवस्थानम बोर्ड नहीं रहा तो इसके अतिरिक्त अब क्या विकल्प आप अपनाएंगे? इस बारे में भी जानकारी जरूर साझा करें। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। बीना जोशी जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पे तो वर्मा जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ विरोध था नहीं, लेकिन विरोध की आग भड़काने का काम सिर्फ कांग्रेस ने किया। देखिए, अगर विरोध नहीं होता तो जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये बोर्ड को बनाया था, उसके बाद वो केदारनाथ गए और किस तरीके से वहां पर पंडा पुरोहितों ने उनका स्वागत किया, ये सब पूरा उत्तराखंड देवभूमि जानती है। और शायद मुझे लगता है आप हमसे बेहतर जानती होंगी, क्योंकि आप मीडिया से हैं और आप लोगों का एक काम है, तो इसलिए आपको पता होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का वहां पर किस तरीके से स्वागत हुआ। और जो आज ये कह रहे हैं, हमने उनकी भावनाओं को देख करके इसको भंग करने का काम किया। आप ये बताइए, जब आपने बोर्ड बनाया तब पंडा पुरोहित इसके विरोध में थे, वो नहीं चाहते थे कि ये बने, तब आपने इसको भंग करने का काम क्यों नहीं किया भाई? आज जब आपको लगा कि हर वर्ग, हर समाज का वर्ग जो है हमारे विरोध में खड़ा है, तब आप चुनाव के सिर्फ और सिर्फ, मुझे लगता है वैसे सिर्फ 1 महीना रह गया, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो उसके बाद ये कामों का कोई महत्व नहीं रहता है। तो इसलिए आज आपने इसको भंग करने का काम क्यों किया? आपने, अगर आपको ये लग रहा था आप उनकी भावनाओं को यदि समझते थे, तो आपने उनकी भावनाओं को पहले क्यों नहीं समझा? ये चुनाव नजदीक आते ही आपको उनकी भावनाएं क्यों नजर आने लगी? आप उनकी भावनाओं को पहले भी तो समझ सकते थे। जब वो नहीं चाह रहा है, कोई भी बंदा, उसे भूख नहीं है, आप जबरदस्ती उसके पेट में खाना डाल रहे हैं, तो उसी के बर्दाश्त होगा ये खाना। उसी तरीके से मैं ये कहना चाहती हूँ, आप अगर उनकी भावनाओं को समझते तो आप इस बोर्ड को पहले ही भंग कर देते। आज चुनाव नजदीक आए हैं, तब आपने इसको भंग करने का काम किया। कहीं ना कहीं आपकी इस विफलता को ये साबित करता है। लेकिन विपक्ष के हाथों से तो बड़ा मुद्दा चला गया ना जोशी जी। अब देखिए, आप अपने मैनिफेस्टो में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की एक लाइन जरूर लिखते, अब वो आप नहीं लिख पाएंगे। पंडा पुरोहितों का साथ आपको मिल जाता, वो अब नहीं मिल पाएगा। हमें देवस्थानम बोर्ड ही नहीं चाहिए घोषणा पत्र में अपने। हमारे पास बहुत सारे, क्योंकि भाजपा की विफलताएं इतनी है कि जिन्हें हम गिना नहीं सकते, और हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं घोषणा पत्र के लिए। हमें, क्योंकि हम तो अपने पंडा पुरोहितों के साथ, तीर्थ पुरोहितों के साथ शुरू से खड़े थे, हम नहीं चाहते हैं उनका कहीं पर भी पूरा होकर के, क्योंकि हमारे जो बड़ा मुद्दा था देवस्थानम बोर्ड का, एक बड़ा मुद्दा था। और हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में तीर्थ पुरोहित, साधु संतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब चुनाव से एन वक्त पहले इस तरह का बड़ा फैसला लेना कहीं ना कहीं तो पंडा पुरोहितों को आकर्षित करेगा ही ना, भारतीय जनता पार्टी की तरफ अब उनका खिंचाव होगा ही, तो ये सीधा सीधा नुकसान तो विपक्षी दलों के लिए हुआ। देखिए, वो भी नहीं, पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहित भी इस चीज को समझते हैं। आप ही बताइए, आज कोई नादान तो है नहीं, हर आदमी को समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्या वो ये नहीं जानते हैं कि हमने जब इतना विरोध इस बोर्ड का किया, देवस्थानम बोर्ड का जब इतना विरोध किया है, तब इन्होंने इसको भंग करने का काम किया है, और चुनाव का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है।
आज पंडा पुरोहित जी इस बात को जानने लगे हैं कि चुनाव का समय नजदीक आने पर इन्होंने इस बोर्ड को भंग करने का काम किया है। क्या वो ये नहीं समझेंगे, अभिना जी एक चीज और है, क्या वो ये नहीं समझेंगे कि हमारी नाराजगी के चलते त्रिवेंद्र सिंह की कुर्सी चली गई, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी आए, पुष्कर सिंह धामी ने कमेटी गठित की, 30 अक्टूबर तक के लिए उन्होंने आश्वासन दिया था, हालांकि 1 महीना लेट हो गया, लेकिन देवस्थानम बोर्ड को भंग जरूर किया गया। तो क्या ये उन्हें समझाना इतना मुश्किल होने वाला है? देखिए, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, उन्हें पता है कि इसको भंग सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के विरोध को देखते हुए इसको करा गया है, भंग करा गया है। और भंग करा है तो ठीक है, अच्छी बात है, हम तो अपने पंडा पुरोहितों का भला चाहते हैं, तीर्थ पुरोहितों का भला चाहते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए इसे हटाया है। और हर आदमी समझता है कि सिर्फ चुनावी स्टंट है, और आगे वो जो करेंगे वो आप भी देखेंगे। 2022 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पंडा पुरोहित किसके साथ खड़े हैं ये आप लोगों को भी नजर आने लगेगा। चलिए बताइए संजीव वर्मा जी, ये जो कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का वो इसलिए है क्योंकि वहां पर परंपरा ये चली आ रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, या वाकई में हकीकत यही है कि पंडा पुरोहित तीर्थ साधु संत का जो समाज है उसका मोह भंग हो गया है, बीजेपी से कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं वो? जी ये मैडम ने अपने मुख से ही अपने उसका पूरा रहस्य उद्घाटन कर, इन्होंने कहा चुनावी फायदे के लिए हमने एक ये मुद्दा उछाला था, अपने फायदे के लिए हमने उन लोगों को भड़काया था, अपने फायदे के लिए चुनावी फायदे के लिए अपने चुनावी फायदे के लिए हमने इसको एक राजनीति का एक मोहरा बना के समाज के बीच में पेश किया, ठीक है। और विरोध के पीछे हम लोग थे। पंडा पुरोहितों को भड़काने का भी काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। ये भड़काने का काम सिर्फ भाजपा करती है, कांग्रेस कभी भी किसी को भड़काने का काम नहीं करती। कांग्रेस हर वर्ग के समाज के साथ में खड़ी रहती है। 70 सालों में आपने किया क्या है? 70 सालों में हमने क्या नहीं किया? 70 सालों में बताइए ना, चोरी से लेकर जहाज तक हमने बनाते थे। और आज आपने सरकार ने बेचने का काम किया है, हमने बनाने का काम किया, अपने भारत का विकास किया, आपने उसको बेचने का काम किया। हमेशा से विरोधी इन 70 सालों में हमने जो किया वो आपने उसको बेचने का काम किया। विरोधी नहीं है आप, कांग्रेस पार्टी भगवा के शुरू से विरोधी रही है। वही मैं कहना चाह रही हूँ, ये जो आपकी है ना, आपकी पार्टी में ये धर्मांतरण का काम होता है, कांग्रेस इस काम को नहीं करती है। कांग्रेस कभी भी धर्मों को भड़काने का काम नहीं करती है। आपका काम है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, ये कांग्रेस का काम नहीं है। कांग्रेस हर और विरोधी रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो धर्मांतरण का काम करती है, धर्मों को भड़काने का काम करती है। आपकी कांग्रेस की अध्यक्षा जब बाटला हाउस की घटना हुई और इंस्पेक्टर रावत जो उत्तराखंड से संबंधित थे, उनकी शहादत पर एक अक्षर भी ना बोलना और जो आतंकवादी वहां मारे गए उसके लिए बयान देना सोनिया गांधी का। आप ये बताइए, आपने भी तो चुनाव से पहले पुलवामा कांड करवाया, आज तक उस पर चलेगा, पता नहीं कौन से मुद्दे को अभी उखाड़ रहे हैं। नहीं संजीव जी, देखिए ये गड़े हुए मुद्दे उखाड़ने की अभी कहाँ आवश्यकता पड़ी है संजीव जी? समय में आपको राष्ट्रवाद याद आता है, और समय से क्यों मुझे बताइए। हिंदू धर्म के हमेशा खिलाफ रहे हैं आप। हिंदू कह करके आप हमारे देश के लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाई झगड़ा करवाने का काम करते हैं। आपकी राजनीति करी है अल्पसंख्यक। आज आपने ये वोट को भंग करने का काम किया, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री यहाँ पर 4 दिसंबर को यहाँ पर रैली होनी थी। आपने सोचा कि अगर हम इसको भंग नहीं करते हैं तो हम कहाँ से भीड़ जुटाएंगे। इस भीड़ को जुटाने के लिए आज आपने पंडा पुरोहितों को, तीर्थ पुरोहितों को अपने पक्ष में लेने का काम जो कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी समझता है, पंडा पुरोहित भी समझते हैं, तीर्थ पुरोहित भी समझते हैं कि ये सिर्फ आपने चुनावी स्टंट को लेकर के एक निर्णय दिया है, और जो निर्णय आपकी विफलता को स्थापित करता है। मैं फिर कहना चाहती हूँ, आपके लिए किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। आप कौन सा भावना को, आपने भावनाएं समझी होती है तो आप इस बोर्ड को पहले बनाते ही नहीं। जब कोई पंडा पुरोहित नहीं चाह रहे थे कि बोर्ड बने, फिर आपने उनकी अगर भावनाओं को समझा होता तो आप पहले बोर्ड को बनाते ही नहीं। सभी श्रद्धेय
पंडा पुरोहित आपकी भी कथनी आप और लोगों करनी की में बहुत हकीकत को फर्क है। जान चुके चलिए, हैं। ठीक है। आप कहते कुछ और है, करते आप कुछ लोगों और ने है। किस तरह से उनको भड़काने का काम किया, आने वाले समय में वो अब ये छोड़िए संजीव वर्मा जी, ये ब्लेम गेम खेलना छोड़ते हैं। आप पहले ये बताइए कि अब विकल्प क्या है? जिस उद्देश्य के साथ देवस्थानम बोर्ड बनाया गया वो उद्देश्य अब कैसे पूरा होगा आपका? पल्लवी जी देखिए, चार धाम की अभी जो पहले से जो कमेटियां गठित हैं, जो कमेटियां वहाँ पे काम को संचालित कर रही हैं, हाँ। विगत कई वर्षों से, अभी फिलहाल वही उस चीज को जो भी कार्य हैं उसको आगे बढ़ाने का लोग काम करेंगे। सभी पंडा पुरोहित और सभी सर्व समाज जितना भी वहाँ पर निवास करता है, सभी लोग उन कामों में सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे, और एक बहुत अच्छा वातावरण बनाने में हम सब लोग काम करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं संजीव वर्मा जी, जिस तरह की बातें आपके द्वारा कही जा रही हैं, अब आपकी कथनी और करनी में अंतर ना हो और वाकई में जिस उद्देश्य के साथ देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था वो उद्देश्य आने वाले समय में जरूर पूरा हो। शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आखिरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया गया है। उत्तराखंड की राजनीति के लिए बड़ा दिन, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ये होने वाला था। अब इस मुद्दे का अंत हो चुका है। देवस्थानम बोर्ड पर काफी समय से दंगल मचा हुआ था, अब इस दंगल का भी अंत हो गया है। देखने वाली बात रहेगी कि पंडा पुरोहित और जो तीर्थ पुरोहित हैं वो अब क्या आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का साथ दे पाते हैं या फिर नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।